वेलकम बैक। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ले हूँ, एक साइट विजिट से रिलेटेड। मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। जो आप कंक्रीट देख रहे हो, इसे हम स्टार्टर बोलते हैं। स्टार्टर बनाने से पहले हम साइट पे हम प्रॉपर तरीके से हम लेआउट करते हैं। और लेआउट होने के बाद में जो हमारी कॉलम की जो मार्किंग होती है उस पे हम स्टार्टर बनाते हैं। स्टार्टर बनाने का बेसिकली हमारा पर्पस यह होता है कि जो हमारा कॉलम की जो पोजीशन होती है वहाँ पे हमें इस कॉलम को रेस्ट करना होता है, इसलिए हम स्टार्टर बनाते हैं। बेसिकली हमारा स्टार्टर हमारा चारों तरफ से बनता है और बीच में हम इसे खाली रखते हैं। खाली रखने का पर्पस ये होता है, जब हम इसमें कॉलम की कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग करते समय जो हमारी कंक्रीट की जो बॉन्डिंग होती है वो हमारी नीचे इस खाली स्पेस में प्लेस हो जाती है। तो बॉन्ड एक कंक्रीट की प्रॉपर तरीके से इस पुराने कंक्रीट में और नए कंक्रीट में एक प्रॉपर तरीके से बॉन्डिंग हो जाती है। तो इसलिए हम स्टार्टर बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टर को हमें चारों तरफ से बनाना है और उसके बाद में बीच में हमें खाली रख देना है। स्टार्टर हमेशा हमारा 2 इंच का बनता है। जो इसकी ब्रेड्थ होती है वो हमारी 2 इंच की होती है। स्टार्टर का जो हम कंक्रीट यूज़ करते हैं, जो हमारा कॉलम में ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ हो रहा है वही हम कंक्रीट हम स्टार्टर में यूज़ करते हैं। सपोज़ के लिए हमारा कॉलम में हमारा ग्रेड M25 का हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ हो रहा है। M25 का ग्रेड का जो रेशो होता है वो हमारा 1:2 होता है। वही हमारा ग्रेड ऑफ रेशो हमारा स्टार्टर में यूज़ होगा। अगर कॉलम में M20 यूज़ हो रहा है तो स्टार्टर बनाने के लिए हम M20 का रेशो यूज़ करेंगे। इसमें स्टार्टर बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है, हमें प्रॉपर इसकी लाइन जो ये देखो, ये मेरी लेआउट की लाइन मार्किंग है, इसी के अंदर ही मुझे स्टार्टर बनाना है। इसी लाइन के अंदर ही मुझे स्टार्टर बनाना है और मुझे स्टार्टर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाना है। स्टार्टर बनाने के बाद में मुझे इसकी चारों तरफ से गुनिया चेक करनी है। गुनिया चेक करने के बाद में यह मेरा प्रॉपर तरीके से स्टार्टर बनेगा। अगर इसकी गुनिया आउट हो रही है तो आपको कॉलम भी आउट होगा। तो स्टार्टर बनाने के लिए हमें बहुत ही सावधानी से हमें स्टार्टर बनाना पड़ता है। और गाइस, स्टार्टर बनाने के बाद में हमें इसकी एक प्रॉपर तरीके से 1 या 2 दिन के लिए हमें स्टार्टर की तराई करनी है, ताकि जो हम इस स्टार्टर पे हम शटरिंग लगाते हैं बेशक, या फिर हम वुडन की शटरिंग लगाते हैं या फिर हम लोहे की शटरिंग लगाते हैं। तो हमारी शटरिंग लगाते समय हमारे स्टार्टर टूट जाते हैं अगर हम इस स्टार्टर की हमारी क्यूरिंग नहीं होगी। तो गाइस, आपको प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग करनी है स्टार्टर की। स्टार्टर जो हमारा बनता है वो हमारा साइड से ही स्टार्टर बनता है। कई जने क्या होते हैं, जो मेरा जो 20 का स्पेस है इसे फुल भर देते हैं। तो गाइस, आपने देखा होगा, अगर आप स्टार्टर को फुल भर देते हो तो फुल भरने के बाद में स्टार्टर में जो इसके ऊपर जो मेरा कॉलम कास्ट होगा तो उसकी कंक्रीट की बॉन्डिंग इस स्टार्टर में नहीं मिल पाएगी नीचे तक, जिससे हमारा कॉलम फेल हो सकते हैं। फ्यूचर में कॉलम हमारे फेल हो सकते हैं। और यह हमारा जिसमें हमारा लोड होता है, डेड लोड होता है, लाइव लोड होता है और हमारा विंड लोड होता है, जिससे हमारा कॉलम फेल हो सकते हैं। तो गाइस, आपको स्टार्टर बनाते समय आपको बहुत ही सावधानी से आपको स्टार्टर बनाना है। तो गाइस, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं या फिर फ्रेशर इंजीनियर हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी। तो गाइस, आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को मेरी वीडियो शेयर करें।